चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का विषय है मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का क्या फल होगा। यहाँ हमें तृतीय भाव के बारे में ज्ञात होना आवश्यक है कि तृतीय भाव के से हम किन किन बिंदुओं का विचार करते हैं। यहाँ तृतीय भाव पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहनों का है और महत्वाकांक्षाओं का है। छोटी मोटी यात्राओं का विचार भी हम तृतीय भाव से ही करते हैं। आइए एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मेष लग्न की कुंडली के अंदर चंद्रमा चतुर्थेश होकर के अर्थात एक केंद्र भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में स्थित है। अतः ऐसा जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा और मनोबली होगा। मन से बड़ा, दिमाग से बड़ा, मजबूत होगा। जो कुछ हासिल करेगा अपने बल पर, अपने पराक्रम से, अपने कौशल से हासिल करेगा। ऐसे जातक के पास कोई न कोई अवश्य कला होगी। लेकिन यहाँ शर्त है कि चंद्रमा पक्ष बल में मजबूत होना आवश्यक है। बृहस्पति आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी हो। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा उत्तम फल प्रदान करेगा। ये तृतीय भाव उपचय भाव भी है, तो तृतीय भाव में चंद्रमा बैठने के कारण से जातक धन संपदा को लेकर के अच्छा होगा। और यह तृतीय भाव महत्वाकांक्षाओं का है, तो जातक कुछ हासिल करने के लिए जिज्ञासा जातक के अंदर बनी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पक्ष बल में मजबूत होना अति आवश्यक है। यहाँ चंद्रमा चतुर्थेश होकर के अपने भाव से नाश भाव में स्थित है। अतः चतुर्थ भाव से जिन जिन बिंदुओं का हम विचार करते हैं उनमें कमी तो निश्चित आएगी। संघर्ष के बल पर जातक को हासिल करना होगा। जैसे स्वयं का मकान है तो उस मकान में भी कुछ व्यवधान आएंगे। और चतुर्थ भाव है, माता का विचार भी हम चतुर्थ से करते हैं, तो यहाँ माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और माता के वैचारिक मतभेद भी ऐसे जातक से हो सकते हैं। यदि यहाँ चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर चतुर्थ भाव से संबंधित कोई न कोई समस्याएं अवश्य आ सकती है। जैसे चतुर्थ भाव है वो छाती का है, फेफड़ों का है, दिल आदि का है। कमजोर होने पर पाप ग्रहों के प्रभाव में होने से ऐसे जातकों को छाती से जुड़े या फेफड़े से जुड़े कोई न कोई रोग अवश्य हो सकते हैं। यहाँ तृतीय भाव भुजाओं का है तो निश्चित रूप से कंधों का है, तो भुजाओं को लेकर के, कंधों को लेकर की कोई न कोई समस्या आ सकती है। यदि इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फल में कमी आ सकती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा का पक्ष बल में मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि पक्ष बल में मजबूत होगा और बृहस्पति आदि ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव में होगा तो निश्चित रूप से फिर अच्छा ही फल करेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर के मिला जुला फल होगा और माता को लेकर के भी कुछ मिला जुला ही फल होगा। ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में भी हो सकता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो आपको शंकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा से संबंधित जो भी दान है वो करते रहना चाहिए। चंद्रमा के जप आदि करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे
आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो नष्ट होगी और पॉजिटिविटी का आपके अंदर प्रवेश होगा। मित्रों, किसी एक ग्रह से कुंडली का विश्लेषण करना मैं बराबर नहीं मानता। इसके लिए संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि आप मेरे माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने नंबर दे रखा है, आप फोन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।